हाँ, तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेज़ में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज अपन बात करेंगे क्लास 10th के 6 मार्च को होने वाले इंग्लिश पेपर के बारे में, ठीक है? तो बच्चों, ऐसा का ऐसा ही पेपर मतलब आपका रहने वाला है, बस इस पेपर को आप सोल्व ज़रूर करना, ठीक है? चलो अपन वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन ए बच्चों आपका मतलब रीडिंग सेक्शन के अंदर मतलब आपको पैसेज दिया जाएगा, ठीक है ना? तो इस पैसेज में से देखकर मतलब आपको आंसर देने हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, वो देखो क्या कहता है, होम इज दिस पैसेज अबाउट, मतलब ये जो पैसेज है वो किसके बारे के मतलब किसके बारे में है, ठीक है ना? तो बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ब दे रखा है, लियो टोल्स्टॉय, ठीक है ना? इसके बारे में है, ठीक है? आप इस पैसेज को पढ़ोगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। फिर जो सेकंड क्वेश्चन है, हु वाज इवान, ठीक है ना? ये कौन था इवान जो था? तो वो बच्चों एक पीजेंट था, एक किसान था, ठीक है? उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, हु वाज इंटरेस्टेड इन हिज राइटिंग एंड टीचिंग, मतलब उसकी जो राइटिंग थी और जो टीचिंग थी उसमें कौन इंटरेस्टेड था? तो बच्चों गांधी थे, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर जो चौथा क्वेश्चन है, व्हाट वर टोलेस्टॉय टीचिंग, मतलब वो क्या बताते थे या क्या पढ़ाते थे? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ये तीनों आएंगे इसके अंदर, ठीक है? अब जो पांचवा क्वेश्चन है बच्चों, उसमें आपसे सिमिलर वर्ड वो पूछेगा, ठीक है ना? किसका? एड क्वाइटली का वो आपसे सिमिलर वर्ड मतलब पूछ रहा है, ठीक है ना? तो इसका मतलब होता है बच्चों आरामदायक, आरामदायक, ठीक है? तो जो ऑप्शन नंबर ए है कंफर्टेबली, इसका भी मतलब क्या होता है? आरामदायक, तो ये इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा। फिर जो इसका अगला क्वेश्चन है, उसमें आपसे क्या पूछा है बच्चों? ऑपोजिट पूछा है, किसका? वर्चू का। तो वर्चू का बच्चों मतलब ऑपोजिट जो होगा वो क्या हो जाएगा? विगड, क्योंकि वर्चू का मतलब क्या होता है बच्चों? धार्मिक होता है, ठीक है ना? धार्मिक। तो इसका जो विगड है, इसका मतलब उल्टा पूछा है, ऑपोजिट पूछा है ना, तो विगड का मतलब क्या होता है? बेकार या दुष्ट, जो भी है इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है? फिर जो सेकंड क्वेश्चन है, उसमें भी बच्चों आपसे मतलब पैसेज ही पूछा है, ठीक है ना? तो ये पैसेज है और इसके क्वेश्चन मतलब ये आपके सामने पड़े हैं, ठीक है ना? तो ये कह रहा है कि व्हाट शुड वी आल्सो अंडरस्टैंड, हमें क्या समझना चाहिए? तो बच्चों, इन क्वेश्चंस को तो मैं आपको सोल्व नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ इनके लास्ट वाले क्वेश्चन, ठीक है ना? वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये तो आप कर लोगे। तो जो आठवां क्वेश्चन है, उसमें आपसे सिमिलर वर्ड पूछा है, ठीक है ना? किसका? ट्रेडिशनल का। तो ट्रेडिशनल का मतलब बच्चों क्या होता है? परंपरागत, ठीक है ना? तो इसका सिमिलर वर्ड देखो बच्चों, ये हो जाएगा। तो इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा बच्चों, ये रहा, कन्वेंशनल, ठीक है ना? इसका भी मतलब क्या होता है? परंपरागत, ठीक है? फिर जो लास्ट क्वेश्चन है, उसमें आपसे पूछा है ऑपोजिट, किसका? एंडिंग का। तो एंडिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का अंत होना, ठीक है ना? तो इसका मतलब जब बच्चों आप पैसेज को देखोगे तो इसमें आपको आंसर मिल जाएगा बिगिनिंग, ठीक है ना? शुरुआती, ठीक है ना? ये आंसर आपको मिल जाएगा। चलो मैं पैसेज में आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो, ये पढ़ा बिगनिंग, ठीक है ना? ये इसका ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा। फिर बच्चों आपके आता है राइटिंग सेक्शन, ठीक। जो ये तीसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है? इमेजिन दैट यू आर अनामिका या फिर राज सिंह लिविंग इन जयपुर, आपको रिसीव हुआ है क्या? ए वेरी बैड रिपोर्ट, यानी आपको कोई बुरी बात पता चली है, किसके बारे में? आपके यंगर ब्रदर के बारे में, ठीक है ना? और आपके उसके प्रिंसिपल से पता चली है, तो आपको लेटर लिखना उसको एडवाइस देने के लिए कि भाई तुम मतलब वर्क हार्ड करो और अवॉइड करो बैड बच्चों को, ठीक है ना? तो उसके लिए आपको लेटर लिखना है एडवाइस देने के लिए, ठीक है? फिर उसके अथवा के अंदर आया है, यू आर अलका या फिर पुलकित, राइट ए फॉर्मल ईमेल, आपको लिखनी है प्रिंसिपल को, आपके ही स्कूल को, आपके स्कूल के, ठीक है? और उनसे रिक्वेस्ट करनी है अरेंज एन ऑनलाइन काउंसलिंग हाउ टू फेस बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है ना? इसके लिए आपको ईमेल लिखनी है। तो ये 5 नंबर का मतलब क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, ठीक है? फिर जो चौथा क्वेश्चन है, वो स्टोरी सेक्शन का है, जो 4 नंबर का आपसे पूछेगा, ठीक है ना? तो टू फ्रेंड्स, यानी ये टू फ्रेंड्स एंड ए बियर वाली स्टोरी है। फिर ये यूनियन इज स्ट्रेंथ वाली स्टोरी आई है, ठीक है? फिर जो पांचवा क्वेश्चन है बच्चों, उसमें आपसे पूछा है 80 शब्द में पैराग्राफ, ठीक है ना? तो ये स्पोर्ट्स पर है, खेल पर, ठीक है ना? फिर इसके अथवा के अंदर आया है, फिर इसके अथवा में भी आपसे पैराग्राफ पूछा है, किस पर? गुड हेल्थ हैबिट पर, ठीक है ना? तो इसमें पॉइंट भी दिए हैं, आप इनका यूज कर सकते हो, और ये बच्चों आप जरूर याद करना, ठीक है ना? फिर सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी आपका ग्रामर सेक्शन रहेगा, ठीक है ना? तो इसमें आपको अप्रोप्रिएट फॉर्म भरनी है वर्ब की, ठीक है ना? तो फर्स्ट देखो क्या कह रही है, सी टू प्रेसिड्यूड मी बट फेल्ड, ठीक है ना? तो इसमें बच्चों आ जाएगा ट्राइड, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको यूज लेनी है, शी ट्राइड टू प्रेसिडेड मी बट फेल्ड, ठीक है ना? फिर जो सेकंड पॉइंट है, इसमें देखो यस्टरडे आ रहा है, नोट दिया है साथ के अंदर, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस आपको बनाना है, ठीक है ना? तो इसमें कुछ नहीं करना, डिड लगा के नोट लगा दो, फिर वर्ब की फॉर्म जो आपको दे रखी है फर्स्ट एट कर दो, डिड नॉट पोस्ट, ठीक है? फिर उसके आगे भी आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी पूछी है,
ये देखो क्या कह रहा है, ही माई नेम सो आई रिमेंड हिम। तो इसमें जो बच्चों ऑप्शन नंबर जो सी है, हैड फॉरगॉटन, यानी ही हैड फॉरगॉटन माई नेम, वो मेरा नाम भूल चुका था। सो आई रिमाइंडेड हिम, सो इसलिए मैंने उसे याद दिलाया। ठीक है। फिर जो चौथा है, नर्सेज आफ्टर पेशेंट इन हॉस्पिटल्स। अब देखो बच्चों यहाँ पे आफ्टर आ रहा है, तो आप ये गलती मत कर देना कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भर दो। अब इनमें ऑप्शन में देखो कहीं पे आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, तो इसका राइट आंसर जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, आर लुकिंग। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नर्सेज आर लुकिंग आफ्टर पेशेंट इन हॉस्पिटल्स, मतलब जो नर्सें हैं वो मतलब हॉस्पिटल यानी अस्पताल के अंदर मरीजों की देखभाल कर रही हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर जो सातवां क्वेश्चन है उसमें आपसे इनडायरेक्ट स्पीच पूछा है। ठीक है ना। फर्स्ट देखो क्या कह रहा है, ही सैड टू देम, उसने उनसे कहा, वाई डिड यू लाफ एट मी, कि तुम मेरी तरफ या मुझ पर क्यों हंसे। ठीक है। तो देखो बच्चों डब्ल्यू एच वर्ड से वाक्य शुरू हो रहा है, तो डब्ल्यू एच वर्ड से वाक्य जब शुरू होता है तो सैड टू को अपन बदलते हैं आस्क्ड के अंदर। तो ये आंसर ऐसे हो जाएगा, ये आस्क्ड देम। फिर कनेक्टिव जो डब्ल्यू एच वर्ड आया वो का वही लगाते हैं वाई। ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, वाक्य को सिंपल बना देते हैं। तो सिंपल वाक्य बनाने के लिए अपन मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे। तो सब्जेक्ट यानी इसमें जो प्रोनाउन आया वो देखो क्या आया है, यू आया। यू क्या है, सेकंड पर्सन है। किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो देम किसकी लाइन में आता है, दे वाली में, दे, देयर और देम। अब इसके सामने यू वाली लाइन को लिख दो, यू, योवर, यू। तो अब देखो बच्चों यू लास्ट में भी आता है और फर्स्ट में भी आता है। ठीक है ना। अब प्रॉब्लम ये होती है कि कौन सा वाला यूज करें। तो इस यू को देखो सब्जेक्टिव रूप में है तो फर्स्ट वाला, तो यू ये क्या बन जाएगा, दे बन जाएगा। ठीक है। फिर आ रहा है डिड। ठीक है ना। तो डिड जब आता है यानी इधर पास्ट है, तो डिड का अपन पास्ट करेंगे हैड, प्लस वर्ब की क्या कर देंगे, थर्ड फॉर्म, तो लाव्ड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है। फिर एट और मी फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो ही हिज हिम आ जाएगा। जब ही वाली लाइन को आप ये मतलब मी वाली लाइन के सामने रखोगे ना, आई माई मी, ही हिज हिम, तो हिम में बदल जाएगा और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो आंसर क्या बना, ही आस्क्ड देम व्हाई दे हैड लव्ड एट हिम, ऐसे इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला देखो, ये तो सरल ही है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल सेंटेंस है ये। द मदर सैड, तो ये वाक्य एट इज मतलब आप स्टार्ट कर सकते हो, द मदर सैड, और सिंपल सेंटेंस है इसलिए आप क्या लगा दो, दैट। फिर ये पूरा सेंटेंस बच्चों उतार दो, इसमें कुछ नहीं करना। अब देयर जो है प्रोनाउन है, तो ये मतलब थर्ड पर्सन है, इसको बदलना नहीं है क्योंकि थर्ड पर्सन नो मतलब नो चेंज होता है। ठीक है ना। तो ये पूरा सेंटेंस यहाँ पे आ जाएगा, तो ऐसे ये वाक्य बन जाएगा। ठीक है। फिर आठवां क्वेश्चन देखो, इसमें मतलब ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला है। ठीक है ना। तो स्लो एंड स्टडी, तो इसमें बच्चों विंस आ जाएगा, विंस द रेस। ठीक है ना। ये सिंगुलर यूनिट का काम कर रहा है, ये बात आप ध्यान रखना। मतलब धीरे लेकिन स्थिर, ये दोनों एक ही यूनिट का काम कर रहा है, इसलिए जो वर्ब है वो एच या ई एस वाली आएगी। ठीक है ना। यानी सिंगुलर वर्ब आएगी, ये प्लूरल मत भर देना आप। ठीक है। फिर द पोएट एंड राइटर, अब देखो द पोएट, फिर इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आया, यानी इस पोएट के साथ आर्टिकल आ रहा है ना, लेकिन इसके साथ नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, एक ही है। तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर है, तब अपन क्या कर देंगे, इज भर देंगे, द पोएट एंड राइटर इज डेड। ठीक है ना। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो नौवां क्वेश्चन है उसमें आपसे क्या पूछा है, पैसिव वॉइस पूछा है। तो लेट वाला सेंटेंस आपको दिया, लेट हिम प्ले क्रिकेट। तो लेट वाले के लिए बच्चों एक सूत्र लगता है, ये लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, फिर वर्ब की आप क्या कर दो, थर्ड फॉर्म कर दो। अब लेट से ही वाक्य शुरू हो रहा है तो लेट को एटिजिट उतार दो। ठीक है ना। तो ये हुआ लेट, ये रही वर्ब, ये सब्जेक्टिव मतलब ये तो ऑब्जेक्टिव पार्ट है लेकिन सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट हमारा ये है। तो लेट क्रिकेट, तो ऑब्जेक्ट को ले लिया। ठीक है। फिर लगा दो बी और फिर कर दो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब कौन सी है, प्ले, तो यहाँ पे कर दो प्लेड। फिर आगे वाक्य बनाओ तो आप कर दो बाय और फिर हिम को लास्ट में उतार दो, ये पूरा ऐसे बना सकते हो आप। ठीक है ना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए, लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय हिम। ठीक है। अब इसका दूसरा सेंटेंस देखो बच्चों, वी डिड ए लॉट ऑफ ओरल वर्क लास्ट ईयर। अब देखो बच्चों ये जो डिड है ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रही है, तो आप गलत मत कर देना। क्यों, क्योंकि डू डिड और डन, तो डिड आई है। अब डिड हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है, लेकिन ये सिंपल सेंटेंस है और सिंपल सेंटेंस में डिड एच भी मतलब सिंपल सेंटेंस में एच भी नहीं आती है, उसके नेगेटिव इंटेरोगेटिव डब्ल्यू एच वर्ड में मतलब डिड का यूज होता है ना। तो इसका मतलब ये डिड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ए लॉट ऑफ ओरल वर्क ये पूरा ऑब्जेक्ट है, तो इससे स्टार्ट करो, ए लॉट ऑफ
ए लॉट ऑफ ओरल वर्क। ठीक है। अब आइए वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म जब आती है तो अपन हेल्पिंग वर्ब लेते हैं वाज या वर, तो इसके साथ बच्चों वाज आएगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है ना। ए लॉट ऑफ ओरल वर्क वाज। अब डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डन हो जाएगी, ठीक है ना। ए लॉट ऑफ ओरल वर्क वाज डन, फिर बाई, और वी का क्या बन जाएगा, अज, और फिर आ जाएगा लास्ट ईयर। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखें। फिर 10वें क्वेश्चन में बच्चों आपसे पूछा है फ्रेम क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है आई वर्क हार्ड, मैंने कठिन मेहनत की, बिकॉज क्योंकि आई वांट टू पास द एग्जामिनेशन, क्योंकि मैं परीक्षा को पास करना चाहता था। तो क्वेश्चन क्या बना, मतलब ये तो बना कि मतलब मैंने कड़ी मेहनत क्यों की, तो इसका रीज़न देखो अगला ये बता रहा है, तो यहाँ ये यहीं से आंसर आपको मिल जाएगा। तो वाई आ रहा है, तो वाई डिड, ठीक है ना, वाई डिड आई वर्क हार्ड, मैंने कड़ी मेहनत क्यों की, और फिर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। वाई डिड आई वर्क हार्ड, मैंने कड़ी मेहनत क्योंकि बिकॉज आई वांट टू पास द एग्जामिनेशन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो अगला है उसमें आपसे क्वेश्चन टैग पूछा है, तो देखो नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव सेंटेंस आया है तो अपन नेगेटिव बना देंगे। तो विल का नेगेटिव क्या होता है, वॉन्ट, ठीक है। फिर सब्जेक्ट क्या है, यू, येलो लगा दो, ये आंसर हो गया, वॉन्ट यू, ठीक है। पॉजिटिव है इसलिए नेगेटिव बना दिया। फिर जो बच्चों सेक्शन डी है उसमें भी आपसे पैसेज ही पूछेगा, ठीक है ना। पैसेज, इस पैसेज को देखकर मतलब आपको आंसर देने हैं। तो बच्चों इसके मैं आपको लास्ट बता देता हूँ, बाकी ये कोई हार्ड नहीं है, ये देखो आपका वो जो पार्ट है बेकर वाला, ठीक है ना, उसका मतलब आया है, ठीक है। तो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो इसके आप कर लेना। मैं इसके आपको लास्ट जो है वो बता देता हूँ, ठीक है ना। तो ये कह रहा है सिमिलर वर्ड आपको बताना है, किसका, एडमोनिस का। तो बच्चों एडमोनिस का मतलब जो सिमिलर वर्ड है वो हो जाएगा रिबूक, ठीक है। जब आप पैसेज को देखोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, ये देखो ये रहा रिबूक, ठीक है। फिर इसके अथवा में भी आपसे मतलब पैसेज ही पूछा है, ठीक है ना। ये वोटर वाला है आपका जो लेसन है उसी का मतलब पैराग्राफ ये आया है, ठीक है ना। तो इस पैसेज आया, इसमें से देख के मतलब आपको आंसर देने हैं। तो इसमें भी मैं आपको लास्ट वाले ही बताऊंगा, ठीक है ना। ये इसके सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो इसका लास्ट अपन देख लेते हैं, ये सिमिलर वर्ड ही पूछा है किसका, रूइंड का। तो रूइंड का मतलब बच्चों क्या होता है, बर्बाद होना, बर्बाद होना, खराब होना। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डैमेज, इसका आंसर हो जाएगा डैमेज्ड। आपको मिल जाएगा पैसेज के अंदर, आप देखना दिया हुआ है, ठीक है। फिर बच्चों आपके आते हैं क्वेश्चन आंसर, ठीक है। ये कह रहा है आंसर एनी थ्री, तीन ही के मतलब आपको आंसर देने हैं। तो चार क्वेश्चन दिए, दो दो नंबर के रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो कहता है व्हाट आइडियल्स डज नेल्सन मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। तो ये नेल्सन मंडेला वाला आपका आया है, ठीक है ना। फिर वाई डिड एनी थिंक शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल, ठीक है, ये एनी फ्रैंक वाला है आपका। फिर जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है वेयर डिड बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सेमरोन सेरमोन एंड व्हाट डिड इट रिफ्लेक्ट, मतलब उन्होंने अपना मतलब प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, ठीक है ना। तो द सेमरन एट बनारस है। फिर जो अगला क्वेश्चन है व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंगली, ठीक है ना, कि वो मतलब औरत जो थी कंट्रोल सेंटर में उसको जो नरेटर था उसको मतलब अजीब तरीके से क्यों देख रही थी। तो ये है टू स्टोरीड अबाउट फ्लाइंग द ब्लैक एरोप्लेन वाला है, ठीक है ना। फिर जो 13वां क्वेश्चन है उसमें देखो आपको क्या करना है, 80 वर्ड के अंदर आंसर देना है, ठीक है। तो करना कोई एक ही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द साइट ऑफ द फूड मेडनेड हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट, व्हाट कंप्लेट द यंग शेगुल टू फाइनली फ्लाई। तो ये द टू स्टोरीज वाला ही है, ठीक है ना। फिर हाउ कैन इट बी सेड दैट द पीपल ऑफ कुर्ग आर मैन ऑफ वेलर, तो ये ग्लिम्पस ऑफ इंडिया वाला है, ठीक है ना। फिर जो 14 क्वेश्चन है उसमें भी आपको एक ही करना है, 3 नंबर का आपका रहेगा। तो ये कह रहा है गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ लोमो, तो ये प्रपोजल वाला है यानी लोमो के बारे में आपको बताना है, ठीक है। फिर जो अगला क्वेश्चन है इन द बिगिनिंग ऑफ हर कन्वर्जेशन विद लोमो वाई इज नतालिया नॉट एट ऑल प्लीज्ड, तो ये प्रपोजल के तो बच्चों फिक्स है, मतलब करना तो एक ही है लेकिन दो क्वेश्चन इसके पक्के आएंगे, ठीक है। 15 क्वेश्चन में बच्चों आपसे पोएम के क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर विच टुमारो विल बी साइलेंट लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, ठीक है ना। तो ये द ट्रीज वाला मतलब आया है, मतलब पोइम में से आया है, ठीक है ना। इसके क्वेश्चन है व्हाई वुड द विस्पर इन द पोएट्स हेड फॉल साइलेंट टुमारो, हाउ डज द मून ब्रेक लाइक ए मिरर, ठीक है ना। फिर ये वो डस्ट क्रो वाला है, डस्ट ऑफ स्नो,
ठीक है ना। ये इसके क्वेश्चन है। व्हाट डज हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट ईयर, व्हाट कॉज दिस स्नो पार्टिकल्स टू फॉल, ठीक है ना। तो ये बच्चों आप तैयार ज़रूर कर लेना। फिर जो 16वां क्वेश्चन है, कोई दो के आंसर आपको देने हैं, ठीक है ना। तो ये पोएम सेक्शन के क्वेश्चन है। व्हाट डिड द लिटिल डॉग मस्टर्ड बोस्ट, ठीक है ना। तो ये है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। व्हाट डज क्रो सिम्बोलाइज, मतलब जो कौवा है वो किस चीज़ का प्रतीक होता है, तो डस्ट ऑफ स्नो से आया है ये, ठीक है ना। हाउ डज द फॉग अफेक्ट द सिटी एंड इट्स पीपल, मतलब जो फॉग है, जो धुंध है, वो मतलब सिटी और उसके लोगों को मतलब कैसे प्रभावित करती है, तो फॉग से आया है, ठीक है ना। तो ये दो दो नंबर के आपके रहने वाले हैं, तो दो ही करने हैं आपको इसमें से, ठीक है। फिर जो 17वां क्वेश्चन है, आंसर एनी वन, एक ही देना है जो 4 नंबर का आपका रहेगा। हाउ डिड ओजेबल गेट राइड ऑफ मैक्स, ठीक है। तो ये मिडनाइट विजिटर से आया है। फिर कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द करेक्टर ऑफ थिंक टैंक एंड नूडल, तो ये द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, उस पार्ट से आया है, ठीक है। फिर जो आगे वाला क्वेश्चन है 18वां, उसमें भी मतलब आपको कोई दो ही करने हैं, ठीक है ना। एनी टू, ये दो दो नंबर के आपके रहने रहेंगे। वाई डिड द स्पीकर चेंज हिज नेम एवरी मंथ, मतलब जो वो अपना नाम हर महीने क्यों चेंज कर लेता था, द थीव स्टोरी से आया है। फिर व्हाट रीजन डिड ग्रिफिन गिव टू मिस्टर हॉल फॉर कमिंग टू आईपिंग, ठीक है ना। फुटप्रिंट विदाउट फीट से आया है। फिर व्हाट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक मेड बाय होरेस डेनवाई, यानी होरेस डेनवाई से वो जो बड़ी गलती क्या हुई थी, तो एक्वेशन ऑफ थ्रस्ट से आया है, ठीक है। तो बच्चों इन क्वेश्चंस को आप तैयार करना, आपके बहुत मतलब काम आने वाले हैं, ठीक है ना। फिर जो लास्ट क्वेश्चन है, ये बच्चों एक एक नंबर के रहेंगे, 4 क्वेश्चन इसमें आपसे वो पूछेगा, ठीक है ना। तो ये कह रहा है व्हाई वाज द सर्जन शॉक्ड एट ट्रिकीज अपीयरेंस, यानी जब वो ट्रिकी को उसने देखा तो वो मतलब शॉक क्यों रह गया था, वो जो सर्जन था, जो डॉक्टर था। ये ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी से आया, तो इसका आंसर बच्चों ये होगा, ट्रिकी हैड बिकम हगली फैट, वो बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था, ठीक है ना। और फिर वाट स्पॉइल्ड मिस्टर एंड मिसेज लोजेल प्लेजर, मतलब वो क्या बात थी कि मिस्टर और मिसेज लोजेल की खुशी को उसने मतलब स्पॉइल्ड यानी बिगाड़ दिया, तो ये नेकलेस वाले से है, तो वो हार उनका खो गया था, ठीक है ना। तो द लॉस ऑफ नेकलेस, उस हार की मतलब खो जाने की वजह से। फिर वाट वाज द टाइम ऑफ लखनऊ एक्सप्रेस, द थीफ स्टोरी से है, मतलब वो जो लखनऊ एक्सप्रेस जो ट्रेन थी उसका समय क्या था, तो बच्चों 10:30 PM था उसका, ठीक है। फिर ये लास्ट क्वेश्चन है, हु केम टू मेरी भोली, भोली से शादी करने के लिए कौन आया था, बिशंबर नाथ आया था। तो बच्चों मैंने आपको पूरा मतलब ये पेपर बता दिया है, तो आप इस पेपर की तैयारी ज़रूर करें। 100% इसमें से मतलब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, पक्का इसमें से क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो आप ज़रूर इसको तैयार करना। अब अपन नेक्स्ट पेपर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।